नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जैसे खाकर वगैरह, जाकर, सोकर, इस तरह के सेंटेंस को बोलने का जो तरीका है वो सीखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकती है। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखित अभ्यास के उत्तर है, यानी कि आंसर ऑफ, ठीक है, रिटन एक्सरसाइजेज, आंसर ऑफ रिटन एक्सरसाइजेज। तो हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइजेज 1 करेंगे। जैसे कि मैं मजबूर होकर उसके यहाँ जाता था, मैं मजबूर होकर उसके यहाँ जाता था को कैसे बोलेंगे। या दूसरा है, शीला सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाती थी को कैसे बोलेंगे। या तीसरा, माताजी मंदिर जाकर पूजा करती थी को कैसे बोलेंगे। या चौथा, बच्चा दूध पीकर सो जाता था को कैसे बोलेंगे। या नंबर 5, पिताजी नाश्ता करके अखबार पढ़ते थे। तो ये सारे के सारे अगर आपको बोलना सीख जाते हैं तो इसके आधार पर कई सारे जो है आप और भी सेंटेंस को बोल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते। पहला, जैसे कि मैं मजबूर होकर, देखिए मैं मजबूर होकर उसके यहाँ जाता था, तो इसको इस तरह से बोलेंगे, आई वॉज फोर्स्ड टू गो टू हिज प्लेस। आई वॉज फोर्स्ड टू गो टू हिज प्लेस। आई वॉज फोर्स्ड टू गो टू हिज प्लेस। इसको मैं इस तरह से आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। आई वॉज फोर्स्ड फोर्स्ड आई वॉज फोर्स्ड टू गो टू गो टू हिज प्लेस। हिज प्लेस, ठीक है, यानी स्थान। नेक्स्ट है तो शीला, शीला सब्जी बनाकर रोटी खाती थी। शीला क्या करती थी? सब्जी बनाकर रोटी खाती थी। तो यहाँ देखिए, कुछ जगह हम लोग वॉज लेते हैं, कुछ जगह यूज टू लेंगे। ज्यादातर यूज टू लीजिए और वुड भी ले सकते हैं। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे शीला सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाती थी, अगर रेगुलर आपको काम लग रहा है, यानी काम जो है रेगुलर हो रहा है, तो बिना सोचे समझे यूज टू लगा दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे कि बच्चा रोज जैसे यहाँ पर देखिए, नाश्ता करके अखबार पढ़ते थे, लगातार वाला काम है। दूध पीकर सो जाता था, यहाँ भी लगेगा। मंदिर जी पूजा करती थी, मतलब समझ लीजिए कि जो रोज जाना जो काम हो रहा है उसमें यूज टू लगा लीजिए, क्योंकि आदतन है। तो शीला शीला यूज टू शीला यूज टू कुक शीला यूज टू कुक वेजिटेबल्स एंड ईट इट विद रोटी। शीला यूज टू कुक वेजिटेबल्स एंड ईट इट विद रोटी या चपाती बोल सकते हैं। शीला यूज टू कुक वेजिटेबल्स एंड ईट इट विद रोटी। शीला सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाती थी। ठीक है, तो सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा किस तरह से समझना है। यहाँ से फिर से मैं आपके सामने लिख दूंगा ताकि समझ में आए। शीला, ठीक है, शीला, थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा तो ठीक रहेगा, जगह के कभी भी नहीं रहेगी। शीला यूज्ड, ठीक है, शीला यूज्ड टू कुक कुक वेजिटेबल्स कुक वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स एंड मतलब सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाती थी। एंड एट, सब V1 लेना है। एंड एट 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 विद रोटी, एट विद रोटी या चपाती बोल सकते हैं। ठीक है, रोटी को तो रोटी ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट है तो ये हो गया, शीला सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाती थी। शीला यूज टू कुक वेजिटेबल्स एंड एट एट विद रोटी। नंबर 3, माता जी मंदिर जाकर पूजा करती थी। मंदिर जाकर कोई पूजा कर सकता है, तो वहां पर आप न बदल सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू आप बदल सकते हैं। मंदिर जाकर पूजा करती थी, बहुत सारा चीज बदल सकते हैं। तो यहाँ भी बोलेंगे दोस्तों, मदर यूज टू, देखिए यहीं पर मैं बनाऊंगा इसको। मदर 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 यूज टू मदर यूज्ड टू गो टू go to the temple go to the go to the go to the temple and worship, and पूजा करना मतलब वर्शिप, एंड वर्शिप, वर्शिप का स्पेलिंग यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
WORSHIP, worship. Mother used to go to the temple and worship. Mother used to go to the temple and worship. नंबर 4, बच्चा दूध पीकर सो जाता था। ठीक है, यहाँ वुड से काम चलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो द चाइल्ड फॉल asleep आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। बच्चा दूध पीकर सो जाता था। द चाइल्ड वुड फॉल asleep आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। द चाइल्ड would fall asleep after drinking milk. The child would fall asleep after drinking milk. ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। इसको भी लिख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ से द चाइल्ड द चाइल्ड would the child would fall asleep after drinking milk. After ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, तो पिताजी नाश्ता करके अखबार पढ़ते थे। तो पहले देखिए, बच्चा दूध पीकर सो जाता था। द चाइल्ड वुड फॉल asleep आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। पिताजी नाश्ता करके अखबार पढ़ते थे, सो जाते नहीं थे। तो फादर यूज टू रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर ब्रेकफास्ट। सिंपल, फादर यूज टू रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर ब्रेकफास्ट। फादर यूज टू रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर ब्रेकफास्ट। दोस्तों यहां से लिख लीजिए, देखिए मैं लिख रहा हूं द फादर यूज टू द फादर यूज टू द फादर यूज टू द फादर यूज टू रीड द न्यूज़पेपर रीड द। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं न्यूज़पेपर आफ्टर इसको यहाँ से हटाते हैं, तो ऐसा क्लीन कर लेते, जगह स्पेस मिल गया। आफ्टर ब्रेकफास्ट है ना, कितना इजी है। द फादर यूज टू रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर ब्रेकफास्ट। द फादर यूज टू रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर ब्रेकफास्ट। हर एक सेंटेंस को दोस्तों 20-20 बार को बोलना है। ठीक है, जैसे मैं मजबूर होकर उसके यहाँ जाता था। आई वॉज फोर्स्ड टू गो टू हिज प्लेस। नेक्स्ट है, शीला सब्जी बनाकर रोटी खाती थी। शीला यूज टू कुक वेजिटेबल्स एंड ईट इट विद रोटी। नंबर 3, माता जी मंदिर जाकर पूजा करती थी। मदर यूज टू गो टू द टेम्पल एंड वर्शिप। चौथा, बच्चा दूध पीकर सो जाता था। द चाइल्ड वुड फॉल asleep आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, पांचवा, पिताजी नाश्ता करके अखबार पढ़ते थे। द फादर यूज टू रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों ये तो सेंटेंस आपने देखा ही देखा, और ऐसे ही बोलना है। इसको आधार बनाकर आप 20-20 सेंटेंस कम से कम नहीं तो कम यही सेंटेंस को 20-20 इसी सेंटेंस को जो है 20-20 बार आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। अब देखिए प्रश्नोत्तर पे ले आते हैं, क्योंकि वहाँ तो कुछ था नहीं विशेष सेंटेंसेस, और इस पे हम लोग बहुत ही अच्छे से करें काम। नंबर 3 पे और उसके बाद 4 पे जैसे प्रश्नोत्तर है, ये क्वेश्चंस एंड आंसर स्टडी। जैसे जी हाँ, मैं आज ही मुंबई से लौटा हूँ, ऐसे मैं बोलता हूँ। या आप भी बोलते हैं यस। कैसे बोलेंगे इसको? बोलेंगे इस तरह से, यस आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। यस आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। 20 बार बोलिए, यस आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और बोलने में सुविधा हो। 20 बार बोलना है। ठीक है, तो ये रहा यस कॉमा। ठीक है, आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। ठीक है, आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे।
आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। जी हाँ, मैं आज ही मुंबई से लौटा हूँ। आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। जी नहीं, है ना? जी नहीं तो बोलना है नो। आज मैं मुंबई से नहीं लौटा। मैं आज मुंबई से नहीं लौटा। ठीक है? तो इसको बोलेंगे नो आई डिडंट रिटर्न या आई डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। नो, नो आई डिड नॉट। ठीक है? आई डिड नॉट या डिडंट भी बोल सकते हैं, इसी को शॉर्ट में बनाते हैं तो। लेकिन पूरा बोलिए, आई डिड नॉट रिटर्न, आई डिड नॉट रिटर्न, आई डिड नॉट रिटर्न, आई डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई टुडे। ठीक है? मुंबई टुडे। जी हाँ, जी नहीं, मैं आज मुंबई से नहीं लौटा। नो आई डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे। अब देखिए अभ्यास नंबर 4 है, रूपांतरण अभ्यास है। जैसे राधा आज 5 बजे लौटी है। राधा आज 5 बजे लौटी है को कैसे बोलेंगे? राधा आज 5 बजे लौटी है। सिंपल सा बात है, जैसे ऊपर आपने बोला उसी तरह से बोलना है। राधा रिटर्न एट 5 o'clock टुडे। सिंपल। राधा आज 5 बजे राधा आज 5 बजे लौटी है। राधा आज 5 बजे लौटी है। तो बोलेंगे राधा 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 रिटर्न राधा रिटर्न एट 5 एट एट 5 ओ एट 5 o'clock टुडे, एट 5 o'clock टुडे। राधा रिटर्न एट 5 o'clock टुडे। राधा रिटर्न एट 5 o'clock टुडे। तुम आज घर से कितने बजे निकले हो? पूछते हैं हम लोग ना, तुम आज घर से कितने बजे निकले हो? तो व्हाट टाइम डिड यू लीव होम टुडे? व्हाट टाइम डिड यू लीव होम टुडे? व्हाट टाइम डिड यू लीव होम टुडे? ऐसे करके 20 बार बोलना है। ठीक है? व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम डिड यू, व्हाट टाइम डिड यू लीव होम, व्हाट टाइम डिड यू लीव, व्हाट टाइम डिड यू लीव होम टुडे? सॉरी, व्हाट टाइम डिड यू लीव होम टुडे? व्हाट टाइम डिड यू लीव होम टुडे? तुम आज कितने बजे घर से निकले हो? तुम आज घर से कितने बजे निकले हो? तुम आज घर से कितने बजे निकले हो? अगर निकले थे बोलना है। तुम आज घर से कितने बजे निकले हो का मतलब निकले थे ही है। तो व्हाट टाइम डिड यू लीव होम टुडे, यही को हो को ही मतलब बता देना है। अगर आज घर से कितने बजे निकलना है तब कुछ और सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन मतलब वो नहीं बोलना है। तब डज का इस्तेमाल करते हैं निकलते हैं। आज मैं घर से इतना बजे निकलता हूँ। अगर ये बोला तो तब फिर तो जाहिर सी बात है, आई मतलब यहाँ पर जो है डज और डू का इस्तेमाल करने लगेंगे, लेकिन ये पास्ट वाला सेंटेंस है इसलिए व्हाट टाइम डिड यू लीव होम टुडे? हरीश आज दफ्तर नहीं जा सका। तो जा सका जहाँ आ गया, तो कुड नॉट ये दिमाग में रखना है। हरीश आज दफ्तर नहीं जा सका, तो हरीश कुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। हरीश कुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। हरीश कुड नॉट गो, हरीश कुड, ठीक है, हरीश कुड नॉट टू गो टू ऑफिस टुडे। गो टू ऑफिस टुडे। हरीश कुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। हरीश कुड नॉट हरीश कुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। हरीश कुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। नंबर 4, आप आज मंत्री से मिले हैं। आप आज मंत्री से मिले हैं। हैव यू मेट द मिनिस्टर टुडे? हैव यू मेट द मिनिस्टर टुडे? हैव यू मेट हैव यू मेट द मिनिस्टर टुडे? द मिनिस्टर टुडे? हैव यू मेट द मिनिस्टर टुडे? हैव यू मेट द मिनिस्टर टुडे? बच्चे, नंबर 5, बच्चे आज बाजार गए हैं।
देखिए बच्चे आज बाजार गए हैं, तो हैव द चिल्ड्रन गॉन टू द मार्केट टुडे? बाजार गए हैं। हैव द चिल्ड्रन हैव द चिल्ड्रन gone to the market today? Have the children gone to the market today? Have the children gone to the market today? Have the children gone to the market today? दोस्तों ये भी सेंटेंस 20-20 बार बोलना है। 20-20 बार बोलने से भाई कहीं न कहीं आपके दिमाग में जो है एक मैसेज जाएगा। आप एक तरीका सीखेंगे बोलने का और रिपिटेशन की वजह से ही आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अब जैसे यहाँ कुछ सेंटेंसेस जो रहते हैं, जैसे बुलाया, लिखवाया, खिलाया, ये सब पे नहीं हम लोग सेंटेंस पे बात करेंगे। ठीक है? तो सेंटेंस ये लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग और उस वीडियो में यहीं तक रखेंगे क्योंकि अब जो है इसके बाद किड्स जो है अब हमारा बढ़ जाएगा और किड्स 7 का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर है नंबर अभ्यास जो है 6, ठीक है? और रूपांतरण अभ्यास है। नंबर 1, उसने बाजार में एक विदेशी महिला को देखा। ठीक है? मैंने भी देखा, मैंने बाजार में एक विदेशी महिला को देखा, तो आई सॉ फॉरेन वुमन इन द मार्केट। ठीक है? उसने देखा, उसने बाजार में एक विदेशी महिला को देखा, तो ही सॉ अ फॉरेन वुमन इन द मार्केट। ही ही सॉ he saw a foreign woman। ठीक है? he saw a foreign woman in the market in the market, है ना? he saw a foreign woman in the market। उसने बाजार में एक विदेशी महिला को देखा। नंबर 2, पुलिस ने कल एक चोर पकड़ा। पुलिस ने द पुलिस caught a thief yesterday। द पुलिस caught a thief yesterday। द पुलिस caught हो गया। द पुलिस caught a thief a द पुलिस caught a yesterday। द पुलिस caught a thief yesterday। a thief yesterday। नंबर 3, नायक ने सब लोगों को पार्टी में बुलाया। नायक ने सब लोगों को पार्टी बुलाया। नायक का मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, हीरो भी हो सकते हैं। तो चलिए एक नाम भी रखते हैं, नायक। नायक इनवाइटेड एवरीवन टू द पार्टी। नायक एक नाम है, ठीक है? नायक इनवाइटेड देखिए इनवाइटेड हो गया। नायक इनवाइटेड एवरीवन टू द पार्टी। नायक इनवाइटेड एवरीवन टू द पार्टी। क्या आपने बच्चों को बाजार भेजा? क्वेश्चन से, क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड यू सेंड द चिल्ड्रन टू द मार्केट? डिड यू भेजा, तो क्या आपने भेजा? तो डिड यू सेंड, क्या आपने भेजा? डिड यू सेंड द चिल्ड्रन, बच्चों को भेजा। डिड यू सेंड द चिल्ड्रन टू द मार्केट। देखिए टू द मार्केट। Did you send the children to the market? क्या आपने बच्चों को बाजार भेजा? अब देखिए नंबर 5, रमा ने तो लास्ट है तो रमा ने डोरथी और विजया को कॉलेज में देखा। तो रमा देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है। रमा सॉ डोरथी, ठीक है? DOR फिर ए लगा देंगे क्योंकि नाम है,
और TH लगा देंगे, Y भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं। डोरथी एंड विजया, डोरथी एंड विजया, डोरथी एंड विजया इन द कॉलेज, इन द कॉलेज, ठीक है। रमा Rama saw Dorothy and Vijay in the college. Rama saw Dorothy and Vijaya in the college. Rama saw Dorothy and Vijaya in the college. Rama saw Dorothy and Vijaya in the college. दोस्तों ये था। जी हाँ, इसे 20-20 बार बोल कर जो है आप निपुण हो सकते हैं इंग्लिश बोलने में। अगर दोस्तों देखिए अगर आपको जो हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लगातार इसे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम ओमनीसेंट है, ये आप ही का चैनल है। और लाइक, देखिए बेल आइकन को हिट करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो की अच्छा या बुराई के बारे में पता चल सके। और कमेंट है तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।